मूवी के स्टार्ट में हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिसका नाम अल्फा स्पेस स्टेशन है, जहां पर इंसानों के साथ साथ बहुत ज्यादा एलियंस भी रहते हैं और ये सब यहां पर मिलकर रहते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी टेक्नोलॉजीज को भी शेयर करते हैं। और इस तरह इन्होंने अल्फा स्टेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर दिया है। लेकिन इस स्पेस स्टेशन का एक मसला भी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ये कभी भी अर्थ की तरफ खींचा जा सकता है। तो फिर इंसान और एलियन मिलकर इसे बहुत दूर ले जाते हैं अर्थ से, ताकि अर्थ पर ना गिर सके। और ये स्पेस में ट्रैवल करने वाली एक पूरी की पूरी दुनिया ही है। और उसके बाद 600 साल बीत जाते हैं और फिर हमें एक प्लेनेट दिखाया जाता है जहाँ के रहने वाले एलियंस को पर्ल कहा जाता है। इनके पूरे प्लेनेट पर बहुत ही ज्यादा खुशहाली है और ये अपने प्लेनेट पर पर्ल ही पैदा करते हैं, यानी कि मोतियों को। और इनके पास एक ऐसा क्रिएचर होता है जिसको ये पर्ल्स खिलाते हैं और वो बदले में बहुत ज्यादा पर्ल्स पैदा करता है जो कि इंतहाई महंगे हैं। और फिर सबसे पहले ये मोती अपने देवता को चढ़ाते हैं और ये इनका देवता को शुक्रिया अदा करने का एक तरीका है, क्योंकि इनके देवता ने ही इनको इतना खूबसूरत प्लेनेट दिया है और जहाँ पर हर तरह की सहूलत मौजूद है और इनकी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और वो एक दिन स्काई की तरफ देखते हैं जहाँ पर बहुत से स्पेसशिप इनकी तरफ आ रहे होते हैं और वो अपने आप ही ब्लास्ट हो रहे हैं। और फिर एक स्पेसशिप इनमें से इनके प्लेनेट पर गिर जाता है, जिसे यहाँ की क्वीन अपने लोगों के साथ देखने के लिए जाती है। और उसके बाद सबके सब उस स्पेसशिप में चले जाते हैं, मगर इनकी क्वीन बाहर ही रह जाती है जहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। तो जैसे ही ब्लास्ट होता है तो इनकी क्वीन पूरी दुनिया में एक टेलीपैथिक मैसेज भेज देती है जो पूरे के पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। और फिर वहीं वैलेरियन को अल्फा स्टेशन में दिखाया जाता है जो कि वहाँ का एक सोल्जर है। तो फिर उसके बाद उसे एक सपना आता है। दरअसल ये वही टेलीपैथिक मैसेज था जो क्वीन ने भेजा था और वो सपने में देखता है कैसे एक खूबसूरत प्लेनेट स्पेसशिप के आने की वजह से बिल्कुल तबाह हो चुका है। और वैलेरियन को ये समझ नहीं आता ये सपना क्या था। और वहाँ पर उसकी साथी आती है जिसका नाम लॉरेलिन है, जो उसे बताती है कि हमें एक नया मिशन दिया गया है। और फिर ये दोनों अपने मिशन के लिए निकल पड़ते हैं और मिशन के दौरान ही वो स्पेसशिप में अपने सपने को स्कैन करता है। सपना स्कैन करने के बाद भी वो पूरी तरह से कंफ्यूज होता है कि ये प्रेजेंट की बात है या बहुत पुरानी बात है। और फिर ये एक दूसरे प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं और वहां पर इन्हें एक क्रीचर को पकड़ने का काम दिया गया है। असल में इस क्रीचर की ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा कीमत है, क्योंकि वो क्रिएचर मोतियों को पैदा करता है। और जब ये प्लेनेट में निकलते हैं तो ये पहुंचकर देखते हैं कि पूरा प्लेनेट ही बंजर है और यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। दरअसल इस प्लेनेट की जो ब्लैक मार्केट होती है वो किसी और दुनिया में ही कायम होती है और उस दुनिया को देखने के लिए इन्हें खास तरह के ग्लासेस पहनने पड़ेंगे। और फिर यहाँ पर वैलेरियन को एक लड़का मिलता है जो उसे खास तरह के ग्लासेस और गन देता है और फिर वो यहाँ से टेलीपोर्ट होकर उस दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ पर वो क्रिएचर है और ब्लैक मार्केट है और वहाँ पर सारे किस्म के एलियन मौजूद हैं। और यहाँ पर इस क्रिएचर की बहुत ही बड़ी डील होने वाली होती है और ये डील उसी प्लेनेट के एलियंस करने वाले होते हैं जिनका प्लेनेट पर्ल बनाता है और जिनकी क्वीन ने पूरी दुनिया में एक टेलीपैथिक मैसेज भेजा था और जिसका सपना वैलेरियन को आया था। और फिर वैलेरियन मौके पर पहुंच जाता है जहां पर उस छोटे क्रिएचर की डील हो रही थी। दरअसल वो एलियन दो बड़े बड़े क्रिएचर के पास है और उनके पास उस प्लेनेट के एलियंस आए होते हैं जिनका ये क्रिएचर था और इसके बदले वो इन दोनों को एक बेशकीमती मोती देना चाहते हैं और जिसमें बहुत ही ज्यादा ताकत है। इससे पहले कि वो डील कंप्लीट हो पाती, वैलेरियन आकर इन पर हमला कर देता है और फिर उस क्रिएचर और उस मोती को लेकर यहाँ से निकल जाता है। हालांकि उसके पीछे एलियंस लग जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, लेकिन वो लोग किसी तरीके से अपने स्पेसशिप में पहुंच ही जाते हैं और फिर वो स्पेसशिप में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। और उसके पास क्रिएचर भी है और बहुत ही ताकतवर मोती भी उसके पास है। लेकिन वैलेरियन ने वहां पर जिन एलियंस को देखा था और ये वही एलियंस थे जो उसके सपने में आए थे और अब वो उस मोती के बारे में पूरी तरह जानना चाहता था। और फिर उसे पता चलता है कि इस मोती के अंदर बहुत ज्यादा ताकत है और इस मोती के अंदर इतनी ज्यादा ताकत है कि उसकी 10 स्पेसशिप भी कम पड़ जाएं। और फिर उसे पता चलता है जिस प्लेनेट का इसने सपना देखा था वो आज से 30 साल पहले तबाह हो चुका है। 30 साल पहले वो डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन उसे मैसेज अब पहुंचा था और वो मैसेज इसे 30 साल के बाद अब प्रेजेंट में मिला था और वो इस प्लेनेट के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहता है। वो कोशिश भी करता है, लेकिन उसके सीनियर ने वो इन्फॉर्मेशन ब्लॉक की होती है और ना उसे उसका एक्सेस मिला होता है और वो पूरी इन्फॉर्मेशन उसके सीनियर ने छुपाई होती है। और फिर वैलेरियन अपने स्पेस स्टेशन पर वापस आ जाता है जिसका नाम अल्फा स्टेशन होता है और यहाँ पर 800 तरह के अलग अलग एलियंस रहते हैं और यहाँ पर कुछ एलियंस ऐसे भी हैं जो चीजों को रीजनरेट कर सकते हैं। फिर वैलेरियन और लॉरेलिन अपने कमांडर के पास जाते हैं और कमांडर के पास अपने पर्सनल रोबोट्स भी होते हैं और जो उसके कहने पर कुछ भी कर सकते हैं और किसी का भी मार सकते हैं। और फिर कमांडर इनको मिशन के बारे में बताते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमारे इस पूरे स्टेशन के बीचों बीच एक रेड जोन है और जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता
और मैंने अपनी टीम को वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा था, लेकिन वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं आई और कोई टीम का बंदा भी वापस ना पहुँच सका। मुझे लगता है अल्फा स्टेशन के बीचों बीच जो रेड जोन है वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जो वहाँ पर किसी को भी नहीं आने देती और वो हमारे पूरे अल्फा स्टेशन को किसी न किसी तरीके से खत्म भी कर सकती है। मुझे डर है इस चीज़ का। और जहाँ पर चीफ ने एक एलियन को पकड़ा होता है उसी प्लेनेट के जो मोती पैदा करते थे, और कमांडर उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करता है और फिर चीफ उन दोनों से उस क्रिएचर को मांगता है जो इन्होंने पकड़ा था, लेकिन लॉरेलिन उसे देने से मना कर देती है और वो कहती है जब तक उसको मिशन के बारे में पूरी तरह पता नहीं चलता वो उसे अपने पास रखेगी और हमें सबसे पहले उस रेड जोन के बारे में पता करना चाहिए। और कमांडर इसके बाद मीटिंग करने के लिए अंदर चले जाते हैं और जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जाति के एलियंस मौजूद होते हैं, और जब इनकी मीटिंग चल रही होती है वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और ये धमाका उसी प्लेनेट के एलियंस ने किया होता है और वो ब्यूटीफुल क्रीचर्स उस कमांडर को पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं और वैलेरियन कमांडर को बचाने के लिए उनका पीछा करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता। और अब अल्फा की जो गवर्नमेंट है वो भी कमांडर की मदद नहीं कर सकती क्योंकि वो कमांडर को उस रेड जोन में ले जा चुके थे। और फिर हमें लॉरेलिन को दिखाया जाता है जो वैलेरियन की मदद करने के लिए वहाँ पहुँच जाती है और तभी कुछ एलियंस आते हैं और उसे पकड़ कर अपने साथ ले जाते हैं और ये बात गवर्नमेंट को पता चलती है कि लॉरेलिन को पकड़ लिया गया है और वो फिर लॉरेलिन की भी मदद नहीं करते क्योंकि उस रेड जोन में जाना हर किसी के लिए ही मना है। लेकिन वैल्वेरियन अपनी दोस्त को किसी भी हालत पर बचाना चाहता है और इसके लिए वो एक लड़की के पास जाता है जो इंसान की तरह दिखती तो है लेकिन वो इंसान नहीं है, बल्कि ये किसी का भी रूप ले सकती है और किसी के शरीर में एंटर भी कर सकती है। और फिर वो अपने असली रूप में आ जाती है और फिर वैल्वेरियन की बॉडी में एंटर करती है और उसी तरह के एलियन का रूप धारण कर लेती है जिन्होंने लॉरेलिन को किडनैप किया होता है और ये उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ लॉरेलिन को कैद किया गया है और वहाँ पर उसी तरह के एलियंस ही मौजूद होते हैं। वो वैल्वेरियन को नहीं पहचान सकते क्योंकि उसने उन्हीं का रूप धारण किया हुआ है और यहाँ पर जो किंग होता है वो लॉरेलिन को अपना खाना बनाने ही वाला होता है और तभी वैल्वेरियन उस पर हमला कर देता है और वो लॉरेलिन को बचाकर वहाँ से निकल ही रहा होता है, लेकिन वहाँ पर जो एलियंस होते हैं वो उस पर हमला कर देते हैं और इस हमले में वो एलियन मारी जाती है जिसके जरिए वैल्वेरियन ने अपना रूप बदला था। आखिरकार वैल्वेरियन ने अपनी दोस्त लॉरेलिन को बचा ही लिया था और फिर ये दोनों के दोनों यहाँ से आगे बढ़ते हैं और फिर इन्हें एक शील्ड नजर आती है। इस शील्ड के पीछे से उस प्यारे प्लेनेट के एलियंस निकलते हैं जो मोती पैदा किए करते थे और वो यहाँ इनको बताते हैं कि उनका प्लेनेट बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन एक दिन कई सारे स्पेसशिप हमारे प्लेनेट पर आके क्रैश हो गए और ये सब तुम्हारे कमांडर की वजह से हुआ था क्योंकि एक बार तुम्हारे स्पेस स्टेशन वालों की दूसरे अल्फा स्टेशन वालों के साथ लड़ाई हो गई थी और इस चक्कर में हमारे प्लेनेट बर्बाद हो गया। और वो लड़ाई अल्फा स्टेशन की पॉलिटिकल लड़ाई थी और वो अल्फा स्टेशन पर कब्जा करने चाहते थे, लेकिन कमांडर ने उनकी मदरशिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए मिसाइल चलाया और जैसे ही मदर स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हुआ तो उनके जितने भी स्पेसशिप थे वो सारे आकर हमारे प्लेनेट पर क्रैश कर गए और वहाँ धमाके हो गए और फिर हम लोग एक स्पेसशिप के अंदर चले गए, लेकिन हमारी जो क्वीन थी वो बाहर ही रह गई। लेकिन मरने से पहले उन्होंने अपनी सोल से एक मैसेज भेजा जो कि टेलीपैथिक मैसेज था और वो 30 साल पहले भेजा था। जो मैसेज तुमने अपने सपने में देखा था दरअसल हमारी प्रिंसेस के सोल का एक हिस्सा तुम्हारे अंदर अभी भी मौजूद है और यहाँ पर सभी एलियन को वैल्वेरियन के अंदर उसी छाया का एक करिश्मा नजर आ रहा होता है। स्पेसशिप क्रैश होने की वजह से इनका प्लेनेट तबाह हो गया था, तो फिर इन्होंने स्पेसशिप पर सर्च करना शुरू कर दी और उनको दोबारा रिपेयर करना शुरू कर दिया और काफी देर तक टेक्नोलॉजी को समझने के बाद उन्होंने आखिरकार स्पेसशिप को रिपेयर कर लिया और फिर अल्फा स्टेशन तक आ गए और जहाँ पर इन्होंने एक बार जिंदगी को दोबारा जीना सीखा और यहाँ की टेक्नोलॉजी को सीखा और अल्फा स्टेशन के सेंटर में आकर रहने लग गए। और तुम्हारे कमांडर को ये बात पता थी और फिर कमांडर ने इस पूरे एरिया को रेड जोन घोषित कर दिया ताकि कोई भी बड़ा अधिकारी इन एलियन से ना मिले और उसके राज का पता ना चले, क्योंकि कमांडर की वजह से इनका पूरे का पूरा प्लेनेट तबाह बर्बाद हो गया था। दरअसल इन एलियंस के पास वो मोती अभी भी मौजूद होता है और वो उस क्रीचर को खिलाएंगे जो वैल्वेरियन और उसकी दोस्त लॉरेलिन के पास है और फिर वो क्रीचर बहुत ज्यादा मोती देगी और इसीलिए वो ब्लैक मार्केट में उस क्रीचर को हासिल करने के लिए गए थे, लेकिन वैल्वेरियन उस क्रीचर को उस ब्लैक मार्केट से लेकर निकल गया था और फिर एक एलियन कमांडर को होश में लाता है और उसकी पूरी सच्चाई वल्वरीन और लॉरेलिन को पता चल चुकी है और इस रेड जोन में कमांडर के रोबोट और कुछ लोगों को भेज दिया गया था ताकि वो कमांडर को बचा सकें। दरअसल जो इनके सीनियर होते हैं उनको इस प्लेनेट के बारे में कुछ नहीं पता होता, ना कमांडर के बारे में ना एलियंस के बारे में, और वो कमांडर को बचाने के लिए मदद भेजते हैं और फिर वैल्वेरियन यहाँ से कॉल करके अपने सीनियर्स को सब कुछ बता देता है और फिर चीफ को सब कुछ और फिर जनरल को सब कुछ मानने के लिए कहता है और इसके बाद वो कमांडर को यहाँ पर लाता है कि वो अपने सारे के सारे गुनाह कबूल करे, लेकिन कमांडर बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता और जो उसके खास रोबोट्स होते हैं वो उनको एक्टिवेट कर देता है और वो रोबोट्स उन लोगों पर भी हमला कर देते हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने कमांडर को बचाने के लिए भेजा था और वहाँ पर मौजूद जो भी लोग आए थे उनको मार देते हैं और फिर वैल्वेरियन अपने साथी के लॉरेलिन के साथ मिलकर उन रोबोट्स पर हमला करता है और एक एक करके सब रोबोट्स को मार देता है।
और गवर्नमेंट को पता भी चल चुका है कि कमांडर एक गलत इंसान है और फिर कमांडर को अरेस्ट करने का वारंट भेजा जाता है। और फिर वोल्वरिन और लोरेन को पता चलता है कि ये क्रिएचर इन एलियन के लिए कितना जरूरी है, तो वो क्रिएचर को उन एलियंस को दे देते हैं ताकि वो कोई नया प्लेनेट अपनी जिंदगी गुजारने के लिए ढूंढ सके। लेकिन वो यहाँ पर उस क्रिएचर को वो मोती खिलाते हैं जो उनके पास एक आखिरी बचा होता है और फिर वो क्रिएचर एक मोती से बहुत सारे मोती बनाता है और जो इस प्लेनेट पर रहने वालों के लिए शक्ति है। और फिर देखते देखते ये स्पेसशिप को अपने प्लेनेट में कन्वर्ट कर लेते हैं उस मोती की ताकत की वजह से। और ये देखकर वोल्वरिन और लोरेन बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इन एलियंस को अपना प्लेनेट मिल चुका है और उनकी जिंदगी में दोबारा खुशियां आ चुकी हैं, जो कि सिर्फ वोल्वरिन और लोरेन की वजह से हुआ है। और वोल्वरिन और लोरेन एक दूसरे को पसंद करते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाए। तो गाइस, आज की मूवी की स्टोरी कैसी लगी जो मैंने एक्सप्लेन की है? अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।